सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट को, साथ ही इस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या यह सच है कि जो मनी बैक पॉलिसी है उसका रिटर्न उसकी मैच्योरिटी कम होती है? आज हम लोग उसी को जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटी सी पॉलिसी का एग्जाम्पल लेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में जो मनी बैक पॉलिसी होती है LIC का, उसका रिटर्न कम होता है क्या? आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिसी का, उसका नाम है न्यू मनी बैक पॉलिसी। इसका टेबल नंबर है 921। एक बहुत ही सुंदर पॉलिसी है जहाँ पे 15% मनी बैक के रूप में हर 5 साल में पॉलिसी होल्डर को मिलता है और साथ ही जमा धन का अंत में 3 गुना रिटर्न मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग उसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ उसकी पात्रता को जानेंगे, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे कैसे। आइए सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स को समझते हैं। जो पहली शर्त है वो ये है कि आपकी उम्र 13 से 45 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी की जो टर्म है वो 25 वर्ष की है। ये फिक्स टर्म है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन आपको जो पैसे पे करने हैं वो 20 वर्ष ही करने हैं, यानी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 वर्ष का है। जो तीसरी शर्त है वो ये है कि मिनिमम 1 लाख की पॉलिसी आपको लेनी होती है। अपर की कोई लिमिट है नहीं है, ये हमारे इनकम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स है वो ये है कि ऑन सर्वाइवल, यानी पॉलिसी होल्डर अपनी पूरी टर्म तक अगर सर्वाइव करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? 15% ऑफ सम एश्योर्ड उनको मिलेगा बीच में, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वह 5वें वर्ष मिलेगा, पॉलिसी के प्रथम 5वें वर्ष, फिर 10वें वर्ष के अंत में, 15वें वर्ष के अंत में और 20 वर्ष के अंत में। कितना? 15%। यानी पॉलिसी अगर 1 लाख रुपए की है तो 5वें साल 15,000, फिर 10वें साल 15,000, 15वें साल के अंत में 15,000, 20वें साल के अंत में 15,000। इसके अलावे जब 25वां साल पूरा होगा, 25 वर्ष जब पॉलिसी की हो जाएगी, तो फिर 40% ऑफ सम एश्योर्ड और प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला करके जो भी रकम होगा वह पॉलिसी होल्डर को पे किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये पूरी रकम जो होगी वो टैक्स फ्री होगा। डेथ के केस में हम देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की पूरी टर्म में कभी भी डेथ हो जाती है, उस केस में इनको मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड। यानी अगर पॉलिसी 1 लाख रुपए की है तो इस पॉलिसी की अच्छी बात यह है कि इसका जो रिस्क कवर होता है वो 1 लाख रुपए का न होकर 1.25 लाख रुपए का होता है, यानी 125% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को 125% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। फिर तब तक का जो बोनस होगा वो बोनस मिलेगा, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस होगा तो वो भी मिलेगा। ये तीनों अमाउंट जोड़ के जो भी रकम होगी वह नॉमिनी को पे किया जाएगा और ये भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा इस पॉलिसी की खास बात यह है कि आप इसके बेसिक पॉलिसी के साथ जो है कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करके और राइडर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से राइडर्स हैं जो उपलब्ध हैं इस पॉलिसी के लिए। दोस्तों, ये 4 महत्वपूर्ण राइडर हैं जो इस पॉलिसी के साथ आप ले सकते हैं। जो पहला राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यानी पॉलिसी होल्डर की अगर बीच में कभी भी डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को बेसिक डेथ सम एश्योर्ड जो है उसके अतिरिक्त एक और सम एश्योर्ड उसे मिलेगा। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। जो दूसरी राइडर्स है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथी न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये 4 राइडर्स इस पॉलिसी के साथ उपलब्ध हैं। अब आइए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसके रिटर्न को चेक करेंगे, रिटर्न को जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि एक व्यक्ति हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं, 25 से 30 वर्ष के बीच का उनका एज है और बीमा धन 2 लाख रुपए का वो लेते हैं यहाँ से, जिसकी प्रीमियम उनको पे करनी होती है करीब 12,000 रुपये ईयरली। अगर वो हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो करीब 6,000 रुपये उनको पे करने होंगे। और फिर वो सुविधा हिसाब अगर मंथली देना चाहते हो तो यहाँ से 1,00,000 रुपये 1,000 रुपये उनको मंथली पे करना होगा।
अब आइए देखते हैं कि वो प्रीमियम कितना पे करेंगे प्रथम 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के अंत में यहाँ पे उनको 15% मनी बैक मिलना है, फिर 10 वर्ष के अंत में 15% मिलना है, यहाँ पे 15% मिलना है, यहाँ पे 15% मिलना है। इस 5 वर्ष में 12,000, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनका प्रीमियम 12,000 रुपये ईयरली है 2 लाख रुपये के लिए। 12,000 इंटू 5 कितना होता है? 60,000 रुपया कुल पॉलिसी होल्डर ने यहाँ प्रीमियम पे किया। और 5वें वर्ष की जैसे ही समाप्ति हुई, यहाँ इनको 30,000 रुपया मनी बैक के रूप में मिल गया। लगाया 60,000, यहाँ इन्होंने ले लिया 30,000 एक मुश्त मनी बैक के रूप में। यानी पहले 5 वर्ष के ब्लॉक में कुल 30,000 रुपया इनका नेट इन्वेस्टमेंट रहा। ठीक उसी तरीके से ये दूसरे वर्ष में 10 वर्ष के अंत में भी इनको 30,000 रुपये मिलेगा और 60,000 रुपये भरेंगे, और यहाँ भी इनका जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा वही 30,000 रुपये का होगा। उसी तरीके से 10 से 15 वर्ष के ब्लॉक में भी इनका कुल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये होगा, और फिर 15 से 20 वर्ष में भी इनका कुल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये होगा। आइए जो टोटल पैसा वो लगा रहे हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, ये जो पूरा रकम होगा वो होगा 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया वो यहाँ कुल नेट इन्वेस्टमेंट इनका होता है मनी बैक को माइनस करने के बाद। और इस पैसे को लगा करके 20वें वर्ष तक उनको पैसा पे करना है। उसके बाद ये 5 इयर्स का जो है ग्रेस पीरियड होगा। पॉलिसी यहाँ 25वें वर्ष में समाप्त कर जाएगी। इस 5 इयर्स के ग्रेस पीरियड के बाद जब 25वें वर्ष जब पॉलिसी समाप्त करेगी तो उस समय इनको जो मिलेगा वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 40% ऑफ द सम एश्योर्ड। 40% ऑफ द सम एश्योर्ड कितना होगा? सम एश्योर्ड कितने का है? 2 लाख रुपये का। 2 लाख रुपये का हमारा सम एश्योर्ड है। इसका 40% 80,000 रुपया, 80,000 यहाँ इनको मिला। इसके अलावा ये क्या हुआ? 40% ऑफ सम एश्योर्ड। इसके अलावा 2,20,000 रुपये इनको मिलेगा बोनस की रकम, और 45,000 रुपीज़ इनको मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस। ये तीनों रकम को अगर हम लोग यहाँ ऐड करते हैं तो ये पैसा होता है 3,45,000 रुपया, जो यहाँ से इन्होंने मैच्योरिटी के रूप में लिया। दोस्तों हमने क्या देखा? इनका जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 रुपया है, और इनका कुल जो रिटर्न है वो 3,45,000 रुपया है। इस प्रकार यह साबित होता है कि मनी बैक पॉलिसी में 3 गुना रिटर्न है, वो भी इजी वे में प्रीमियम पे करते हुए, मनी बैक के पैसे से ही पॉलिसी को चलाते हुए आप अपने जमाधन का करीब 3 गुना रिटर्न लेते हैं। 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट, 3,45,000 रुपये आपका रिटर्न। साथ ही इस पॉलिसी की खूबसूरती ये है कि इस 3,45,000 रुपये को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष के इजी इंस्टॉलमेंट में इस रकम को आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको सुविधा है कि आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप इस मैच्योरिटी रकम को कैसे लेना चाहते हैं। दोस्तों तो ये थी पूरी कैलकुलेशन टेबल नंबर 921 न्यू मनी बैक पॉलिसी की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।